जय श्री राम। 11 वर्ष पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? भारत की कालजयी मृत्युंजयी सनातन धर्म संस्कृति और उसके दिव्य संस्कार और उसकी अनुपम उदात्त संवेदनाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली यह सरकार है और इस सरकार के 11 वर्ष पूरे हुए हैं। उसकी उपलब्धियां अपार हैं, विशेषकर सांस्कृतिक आध्यात्मिक जगत में तो एक चमत्कारिक परिणाम आए हैं। वह धरती हो, अंबर हो, दिशाएं हों, सर्वत्र उपलब्धियां उजागर हैं। अंबर की ओर देखें तो चंद्रयान जैसी एक बहुत बड़ी उपलब्धि, दिशाओं में देखें तो सूचना की तकनीक, संचार की क्रांति, धरती पर देखें तो सड़कों का जाल, स्वास्थ्य सुधार, शिक्षा, चिकित्सा, सीमा और सेना, डिजिटल, आयुष्मान, कोविड के लिए वैक्सीन, नीति, एक नहीं अनेक, शिक्षा की अलग, युद्ध की अलग, अर्थ की अलग, मुद्रा का अकूत भंडार, विश्व की चौथी आर्थिक महाशक्ति। ये सब हुआ है माननीय प्रधानमंत्री जी के शुभ संकल्प से, उनकी उस निष्ठा से जिसमें वे एक सच्चे शासक दिखाई देते हैं, एक अद्भुत उपासक हैं। ये पूरा संसार जानता है कि नवरात्र काल में वे मात्र जल पर रहते हैं। उन्होंने 11 दिवसीय उपवास किया राम मंदिर निर्माण से पूर्व, तो वह एक सच्चे उपासक हैं। उन जैसा एक कुशल प्रशासक कौन हो सकता है, उन जैसा कूटनीतिज्ञ, कि अब तक वो पहले प्रधानमंत्री हैं संसार के जिसको सर्वाधिक वैश्विक सम्मान मिले हैं। 23-24 उन्हें अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिले हैं, वहाँ के उच्च स्तरीय सम्मान। डिजिटल की बात हो, वह सड़क की हो, सीमा की हो, शिक्षा की हो, औषधियों की हो, आयुर्वेद की हो और योग की हो, कि उनके कारण ही विश्व योग दिवस, ये जो विश्व योग दिवस मनाया गया वो भी 11वां विश्व योग दिवस। जब बात 11वें वर्ष की चल रही है तो 11वां विश्व योग दिवस में 3 वर्ष पूर्व यूनाइटेड नेशंस के द्वारा आमंत्रित था। वहाँ भारत के दूतावास ने हमें आमंत्रित किया था। 144 देशों के प्रतिनिधि टाइम्स स्क्वायर पर बैठे थे। तो मैं उस क्षण को याद करूं तो उस क्षण के निर्माता हैं आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी, के पूरा विश्व उन्हें अपना नेता मानता है। संसार के अनेक राजनयिक, अनेक राष्ट्राध्यक्ष उनका अनुसरण करते हैं, उनका अनुगमन करते हैं। उनके पास जो चरित्र की उच्चता है, जो उनके पास आचरण की पारदर्शिता है, जो उनके पास अदम्य शौर्य और साहस है, वो देखा गया सिंदूर ऑपरेशन के द्वारा, वो देखा गया उनकी कूटनीति के द्वारा, और वो देखा जा रहा है कि वो किस तरह से तटस्थ और मौन रहते हैं जब पूरे विश्व में घोर युद्ध होता है। सारा संसार जब युद्ध की विभीषिका में झुलस रहा है, ऐसे में भारत को युद्ध से उबार कर और भारत को एक सशक्त, समर्थ और अजेय भारत जिसने खड़ा किया है, वह हैं भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी। और उनके 11वें शासनकाल पर न केवल भारत हर्षित है, अनेक संसार भर के राजनेता, अर्थशास्त्री, विचारक और विशेषकर मनोवैज्ञानिक उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए तत्पर हैं। ये भारत है कि आज भारत सशक्त भारत, समर्थ भारत, अजेय भारत, स्वस्थ भारत, साक्षर भारत, और वो भारत जो प्रत्येक दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। एक और भारत जो पूरे विश्व को नेतृत्व देने के लिए आज सक्षम है, वो भारत खड़ा किया है आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं। मुझे लगता है कहने के लिए बहुत कुछ है, उनकी उपलब्धियां अपार हैं।